सर्दी और गलन बढ़ने के साथ ही मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा ठंड का प्रभाव इन्हीं दोनों पर ज्यादा पड़ता है। इसी कड़ी में आज चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी ने बताया कि ये मौसम बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, खास करके जिनको अस्थमा और दमा है। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में शरीर में खून की रफ्तार धीमी हो जाती है, गिरता हुआ तापमान और बढ़ती हुई ठंड वातावरण में ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। पिछले मौसम में गर्मी न पड़ने से हवा का बहाव धीमा हुआ है। शहर के आसपास के जनपदों में बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते अस्थमा और दमा के मरीज को सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रदूषण के क्षेत्रों में निकले समय मुंह में मास्क लगा लेना चाहिए, जिससे कि धुआं और डस्ट आपके फेफड़ों में ना जा सके। और सुबह के समय सूरज निकलने के बाद ही व्यायाम या वॉक पर निकले और विशेषता अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही मादक पदार्थ के सेवन से बचें और किसी भी तरह तंबाकू का प्रयोग हानिकारक होता है। यह सांस की नली में सूजन पैदा करती है। बहुत से लोगों का यह मानना है अल्कोहल पीने से शरीर में गर्मी आ जाती है, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद शरीर की जो कोशिकाएं और ब्लड सेल पर दुष्प्रभाव पड़ता है, ये इन्फेक्शन कोशिकाओं में डाइल्यूट हो जाता है, जिसके कारण शरीर की अपनी गर्मी भी निकल जाती है, जिससे निमोनिया व ठंडक लगने का डर बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आदमी और ज्यादा नशा करने की कोशिश करता है, जिससे उसे उल्टियां आती है और वह उल्टियों का पानी उनके फेफड़ों में कहीं से अगर चला जाता है तो इन्फेक्ट कर देता है, जिस वजह से वेंटिलेटर में जाने की स्थिति बन जाती है, वह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिसके लिए उन्होंने बताया ऐसे मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों बुजुर्गों को ज्यादा तली हुई चीज नहीं खानी चाहिए, ज्यादा नॉनवेज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में काफी समय लगता है। गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए और ज्यादातर वह चीज खानी चाहिए जो ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो सके, जैसे ताजे फल, जूस और ताजी सब्जी का सेवन करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़ रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से हूँ। पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट स्ट्रोक विशेषज्ञ हूँ। और जो आजकल ठंडक पड़ रही है, जो तापमान गिर रहा है, एक अच्छा मौसम, सुखद मौसम, बट कुछ मरीजों के लिए कुछ हानिकारक भी होता है। गिरता हुआ तापमान, बढ़ता हुआ वातावरण में प्रदूषण, ऊपर की तरफ न गर्मी पड़ने की वजह से जो प्रदूषण है, जो हवा है वो रुक सी जाती है। हवा का बहाव बहुत कम है, उसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जो हम सांस लेते हैं, फेफड़े में जो सांस जाती है, उसमें 1 यूनिट एरिया में करीब 10 से 20% प्रदूषण की मात्रा बढ़ी हुई होती है। विशेष करके जो राजधानी है, उसके आसपास का एरिया है, कानपुर जो इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसका प्रभाव बुजुर्गों पर, वयस्क पर, प्रेग्नेंट वुमेन पर और जो मरीज हैं, जो डायबिटिक हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, सांस के पेशेंट में इसका प्रभाव बहुत बुरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि इस ठंड के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या खान पान रखना चाहिए? देखिए, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, इनकी संवेदनशीलता ज़्यादा रहती है। वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा रहता है। इनको विशेष ध्यान ये रखना चाहिए, जो मॉर्निंग वॉकर हैं वो सन निकलने के बाद बाहर जाएं। सड़क के पास में व्यायाम या दौड़ना या साइकिल चलाना बिल्कुल ना करें। अगर जाए तो जो पार्क है, जो जहाँ पर ये लोग वॉक करते हैं, वो अंदर की तरफ करें। सड़क के किनारे की तरफ वो वॉक ना करें, जिससे कि प्रदूषण उनके नाक पे जाए। और जो सांस के पेशेंट हैं, जो दमा के पेशेंट हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वो अपने जो पोल्यूशन वाला एरिया है वहाँ पे अपने आप को कवर करके रखें। जैसा हमने बताया कि सन निकलने के बाद पे वॉक करने जाएं। और उसके अलावा अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखें। बासी चीज़ों को उपयोग न करें। कुछ लोगों को ये लगता है कि सिगरेट पीने से गर्मी आ जाएगी, तो ये पूर्णतः गलत है। किसी भी तरह तंबाकू का उपयोग हानिकारक होता है। उसमें काफ़ी कार्सिनोजन यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाले चीज़ें होती हैं, सांस के नलियों में सूजन पैदा करती हैं और सांस का अटैक दे सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ अल्कोहल लेने से, वाइन लेने से या बियर लेने से गर्मी आ जाती है। वो वास्तविकता उससे पूर्णतः भिन्न है। जब आप वाइन या बियर या कोई अल्कोहल लेते हैं तो शुरू में तो गर्मी लगती है, उसके 1 या 1.5 घंटे बाद जो त्वचा में नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो डायलेट हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है
और बॉडी की अपनी गर्मी भी निकल जाती है और निमोनिया या ठंडक लगने का डर बढ़ जाता है, और उसको गर्म करने के लिए कुछ और अल्कोहल लेते हैं, फिर कुछ और लेते हैं, और एक ऐसी स्टेज में हमें कुछ ज़्यादा चढ़ जाती है और हो सकता है कि उल्टी आए, और वो उल्टी फेफड़े के अंदर जाके एस्पिरेशन निमोनिया प्रोड्यूस करे, जमीन में गिर सकते हैं और बाहर पड़ा हुआ पानी या नाली का पानी फेफड़े में जा सकता है, और पेशेंट सीरियस होकर आईसीयू में एडमिट हो सकता है और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसे मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को क्या कुछ विशेष खान पान की रखनी चाहिए या जी, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा। इस समय जो नहीं करने वाली चीज़ें हमने बता दी। इस समय तला हुआ चीज़ें जिसमें इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं, जो इसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ होता है, टिन्ड फूड होते हैं, फ्रिज में रखा हुआ बहुत समय का सामान का नहीं उपयोग करना चाहिए। ताज़ी मौसम की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, गर्म चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, और उन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर नॉन-वेज ले रहे हैं तो फ्राइड बहुत तली हुई चीज़ों का नहीं उपयोग करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा डाइजेशन में समय लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि ताज़े फलों का उपयोग करें, रंगीन जो आपकी थाली जो सजी हुई होनी चाहिए वो फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, और वो चीज़ें जो 1 या 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती हैं, उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अभी हमने शहर के नामचीन डॉक्टरों में जिनका शुमार किया जाता है डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी से बात करी। उन्होंने बताया अस्थमा और दमा के मरीजों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके विषय में उन्होंने संपूर्ण रूप से बताया। अब हम आइए पेशेंट से कुछ बात करते हैं। सीने में है और मेरे सांस की नली में स्वेलिंग है। सीने में प्रॉब्लम, यहाँ जो है जगड़न टाइप बनी रहती है और दर्द होता है और धड़कन तेज हो जाती है। लेटते हैं तो करवट में जो है जब करवट लेके लेटते हैं तो भी प्रॉब्लम आ जाती है सीने में। नहीं, हम स्वयं आए हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा भरोसा। तो हमें हमको आराम भी मिला है। हमें परेशानी थी खांसी की, बलगम बनता है, जैसे जो कुछ खाती पीते हैं उसका बलगम बनता है। तो हाँ, हमें बहुत आराम है डॉक्टर साहब की दवा से। हाँ, नहीं हर समय 12 मास। हाँ 12 मास बहुत दिखाया, एजेंसी में दिखाया और सभी डॉक्टरों को, लेकिन इतना आराम नहीं मिला जो हाँ पहली बार दिखाए रहे तो हमें आराम है बहुत। कैमरामैन अंशु शुक्ला के साथ अमित गुप्ता, रिपोर्टर निशंक न्यूज।